नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA के तहत सेक्शन 63 हो गया है। दोस्तों 65B जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को अगर आप फाइल करते हैं तो उसकी सपोर्टिंग में एक एफिडेविट है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन है, किसी तरह की इसमें कोई तरह की हेराफेरी यानी फर्जीवाड़ा नहीं है, और उसकी जेन्युइनिटी को शो करते हुए 65B की एक सर्टिफिकेट दी जाती है। और वो सर्टिफिकेट वो व्यक्ति देता है जिसने ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स अपनी तरफ से रिकॉर्ड पर कोर्ट की लगाए हैं। तो दोस्तों 65B की जो सेक्शन है वो सेक्शन अब BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 63 सेक्शन में तब्दील हो गया है। पहली बात तो ये है। अब दोस्तों 65B के बारे में जो मुख्य बात है वो ये है कि अगर आपने किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो कंप्यूटर से लिया गया है या फिर आपके मोबाइल फ़ोन से लिया गया है या किसी अन्य तरीके से कंप्यूटर जनरेटेड है, तो कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट की वैधता के लिए आपको 65B का सर्टिफिकेट देना पड़ता है, जो कि अब आप 63 BSA के तहत कोर्ट में देते हैं। दोस्तों इस डॉक्यूमेंट को देने के साथ साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो हैं उनकी रिकॉर्डिंग लगानी होती है। अगर मान लीजिए कोई वीडियो है तो उस वीडियो की फुटेज देनी होती है। अगर कोई ऑडियो है तो ऑडियो की जो है आपको वॉइस रिकॉर्डिंग देनी होती है, और वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ में आपको ऑडियो के केसेस में उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी लगानी ज़रूरी होती है। सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑडियो की जो पेन ड्राइव या CD है उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि कोर्ट में आपने जो भी CD लगाई है या पेन ड्राइव लगाई है, सिर्फ ऑडियो के केस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको उसकी ट्रांसक्रिप्ट करानी पड़ेगी हिंदी लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि कोर्ट के सामने उसको दिखाने के लिए पहले आपको उस जो आपने उसको ट्रांसक्रिप्ट कराया है उसको प्रूव करना है, और उसके बाद में जो है आपने जो वॉइस रिकॉर्डिंग लगाई है उसको प्रूव करना है। अगर तो आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग जब कोर्ट में प्ले की जा रही है उस समय जो लगाई गई है वो अगर सामने वाला पक्ष उसको एडमिट कर लेता है, तब तो आपकी वो जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो प्रूव हो गई, यानी आपने जो भी पेन ड्राइव या CD लगाई है वो आपकी प्रूव हो गई, क्योंकि आपने उसके सपोर्टिंग में वो इलेक्ट्रॉनिक जो है डॉक्यूमेंट के सपोर्टिंग में आपने उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी लगा रखी है। और अगर वो वॉइस को सामने वाला पक्ष डिनाई कर जाता है तो वहाँ पर फिर आपको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, और एप्लीकेशन में ये कोर्ट से रिक्वेस्ट करने पड़ेगा कि आप जो है दोनों पार्टी की वॉइस सैंपल जो है लेना और उसको FSL में भेजना चाह रहे हैं, तब जाके फिर वो चीज़ आपने जो लगाई है वो प्रूव हो पाएगी। क्योंकि अगर सामने वाली पार्टी ने अपनी वॉइस को डिनाई कर दिया है तो उस कंडीशन में आपके पास में जो रेमेडी है वो ये बचती है उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए कि आप उसकी वॉइस सैंपल और उस वॉइस सैंपल को जो है FSL में भिजवाएं, और साथ में जिस भी डिवाइस से आपने उसकी रिकॉर्डिंग की है उस ओरिजिनल डिवाइस को जिससे आपने रिकॉर्डिंग की है उस डिवाइस को भी आपको FSL में भिजवाना पड़ेगा, तब जाके वो डॉक्यूमेंट आपका प्रूव हो पाएगा, या फिर वो CD या वो पेन ड्राइव है वो प्रूव हो पाएगी। सिंपली आपने उसको पेन ड्राइव को CD को लगा दिया और उसकी जो है आपने ट्रांसक्रिप्ट लगा दी तो वो प्रूफ नहीं माना जाएगा, वो पूरा तरह से प्रूव नहीं हो पा रहा केस में। केस प्रूव तभी होगा जब आप उसको या तो वो पक्ष एडमिट कर ले कि हाँ ये मेरी वॉइस है, और अगर वॉइस एडमिट नहीं है तो फिर आपको उसकी सैंपलिंग के साथ में उस डिवाइस को FSL में भेजना होगा। फिर वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी तब जाके वो आपका डॉक्यूमेंट प्रूव माना जाएगा। तो मेरी आपको ये एक एडवाइस है कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट लगाएं तो उसकी सपोर्टिंग में 63 BSA की जो सर्टिफिकेट है वो ज़रूर लगाएं, उसकी ट्रांसक्रिप्ट कराएं। अगर वीडियो है तो वीडियो की फुटेज जो है अपनी पेन ड्राइव में या ये CD में जिसमें भी आपको देनी है उसमें दें। स्पष्ट और क्लियर होनी चाहिए, उसमें किसी तरह की हेराफेरी नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जैसी आपने रिकॉर्डिंग करी है वैसी की वैसी ही आपको कोर्ट में देनी चाहिए। उसमें किसी भी तरह की आपने अगर काट छांट कर ली है तो वो आपकी एडमिसिबल नहीं होगी।
कई बार ऐसा होता है कि कई लोग जो है अपने मतलब की चीज़ निकाल लेते हैं, बाकी चीज़ हटा देते हैं। अगर इस तरह से कोई चीज़ आपने लगाई है तो वो आपकी एडमिसिबल नहीं होगी। आपने जैसी रिकॉर्डिंग करी है पूरी की पूरी रॉ रिकॉर्डिंग आपको उस ओरिजिनल डिवाइस के साथ में कोर्ट में देनी होगी, तब जाके फिर वो आपका डॉक्यूमेंट प्रूव होगा। तो इस तरह से किसी भी कोर्ट केस में आप जो है 63 की जो है BSc की सर्टिफिकेट ज़रूर लगाएं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट या कोई भी एविडेंस लगा रहे हैं तो उसके साथ में सपोर्टिंग में ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो 65B एविडेंस एक्ट का, जो कि अब 63 BSA का हो चुका है, इस बारे में अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।